Good morning, students. How are you? I think all of you are very happy at your home. Okay, you should be at your home. Okay, today we are going to have the lesson poetry Aunt Jennifer's Tigers. इसमें क्या होती है, एक आंट होती है, चाची होती है, वो एक दुपट्टा बना रही होती है और दुपट्टे पर वो शेर के, बाघ, टाइगर के चित्र बना रही है और टाइगर तो बिल्कुल निडर है। कवि बताना चाह रहा है कि ये आंट है, ये बहुत ही परेशान है, अपने पति के कर्तव्यों से दबी हुई है। इसमें एक अंगूठी का वर्णन है, कभी दुपट्टे का वर्णन है, सराय का वर्णन है। इन सब से वो ये साबित करना चाहती है कि वो उनके साथ दुखी थी और हालांकि उसके बनाए हुए चित्तर शेर वो एकदम स्वतंत्र। तो आइए स्टैंजा वाइज हम इसको पढ़ते हैं और आई विल एक्सप्लेन यू फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट पोइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये पोइट हैं एड्रियन सेसिल रिच, जिनका जन्म 16 मई 1929 को हुआ और 27 मार्च 2012 हाल ही में इनका निधन हो गया। ये एक अमेरिकी कवि थे, निबंधकार और नारीवादी थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के सबसे व्यापक रूप से पढ़ने और प्रभावशाली कवियों में से एक माना जाता है और काव्यात्मक प्रवचन में महिलाओं और समलैंगिकों के उत्पीड़न को सबसे आगे आने वाले लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। उनका पहला कविता संग्रह ए चेंज ऑफ वर्ल्ड प्रसिद्ध कवि W.H. ऑडेन द्वारा येल सीरीज ऑफ यंग पावर्स पुरस्कार के लिए चुना गया था। ऑडेन ने प्रकाशित वॉल्यूम के लिए परिचय लिखना शुरू किया। उन्होंने कला के लिए नेशनल एंडोमेंट के लिए फंडिंग को समाप्त करने के लिए हाउस स्पीकर न्यूट गिंगरिच द्वारा वोट का विरोध करते हुए प्रसिद्ध रूप से नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स को स्वीकार कर दिया। ओके, अब ये था कवि के बारे में। अब हम कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टैंजा। Aunt Jennifer's tiger pranced across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. इन लाइन्स का मतलब ये हुआ कि कवि क्या बताना चाहता है। कवि एक महिला का वर्णन कर रहा है जिसे वह चाची जेनिफर के रूप में संबोधित करता है, आंट जेनिफर। वह कहता है, मतलब कहती है कि चाची जेनिफर कपड़े के एक टुकड़े पर कढ़ाई कर रही है जो एक टेबल क्लॉथ या दीवार पर लटका हो सकता है। उसने इसे सुंदर बाघों के साथ डिजाइन किया है जो हरे भरे जंगल में निडर होकर भाग रहे हैं। उसने उसकी सुंदरता का वर्णन पुखराज के रूप में जाने वाले एक अनमोल पीले पत्थर से करते हुए किया है। वह कहती है कि वे जंगल की हरी पृष्ठभूमि में चमकीले पीले दिखाई देते हैं। वे निडर हैं और वे पुरुषों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं हैं। यहाँ हम बाघों और चाची के बीच व्यवहार के विपरीत समझ सकते हैं। हालांकि उनके द्वारा डिजाइन किए गए बाघ निडर हैं, लेकिन वह खुद अपने पति से डरती है। इसके अलावा कवि कहता है कि बाघ गर्व और जंगल के निर्भीक नागरिक हैं। वे बहुत चमकदार और सुरुचिपूर्ण है। नेक्स्ट स्टैंजा लाइन्स। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इनका मतलब ये हुआ लाइनों का कि यहाँ कवि ने अपने पति के प्रति चाची जेनिफर के डर का वर्णन किया है। कहती कि जब वह कढ़ाई कर रही होती है तो उसके पति के डर से उसकी उंगलियां कांपने लगती है। उसका पति कढ़ाई के अपने शौक़ के बारे में नहीं जानता, इसलिए वह कांपती है। जब वह कपड़े के टुकड़े को कढ़ाई करती है उसके लिए अपनी सुई को ऊपर नीचे खींचना मुश्किल हो गया है। फिर वह शादी की अंगूठी का वर्णन करता है जो चाचा जेनिफर ने अपनी शादी के दिन दी थी।
वह कहती है कि यह अंगूठी पहनना उसके लिए एक तरह का बोझ है। उसे अपने पति द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है कि शादी की अंगूठी जो उसके लिए एक खूबसूरत उपहार हो सकती है, वह उसे बोझ जैसी लगने लगती है। उसने अपने विवाहित जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया कि छोटी अंगूठी को उसकी कांपती उंगलियों पर एक भारी बैंड के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब यह है कि अंगूठी पति के वर्चस्व वाले व्यवहार के कारण यातना के रूप में कुछ बुरे अनुभवों से जुड़ी है। इससे कुछ बुरे अनुभव महसूस होते हैं। ओके, लास्ट स्टेंजा, लास्ट पंक्तियाँ, लाइन्स मतलब When aunt is dead, her terrified hands will lie, still rinsed with ordeals she was mustered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. इनका मतलब ये हुआ है कि वह अपनी मृत्यु के बाद ही, मतलब क्या है, कवि कहता है कोई भी आसानी से बागों के डिजाइन के माध्यम से स्वतंत्रता और निर्भयता के लिए चाची की इच्छा को समझ सकता है। आगे वह कहते कि चाची के लिए अपने जीवन काल में स्वतंत्रता हासिल करना संभव नहीं है, वह अपनी मृत्यु के बाद ही इसे प्राप्त कर लेगी। लेकिन यहाँ भी उसके जीवन की विडंबना यह है कि अभी भी वह अपने पति की शादी की अंगूठी के रूप में कारावास में बंद होती है। अंगूठी उन यातनाओं का एक मात्र प्रमाण थी जो उसने अपने पति से झेली थी। दूसरी ओर चाची जेनिफर द्वारा डिजाइन किए गए बाग हैं जो हमेशा कपड़े के टुकड़े पर गर्व और बहादुरी से कूद कर निडर जीवन जीने की अपनी इच्छा को चित्रित कर रहे थे। ये थी पोइट्री और ये इसके वर्ड मीनिंग है 2 4 5, ये देख लेना, और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स है। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।